हेलो, हैव ए नाइस। आज 1 जनवरी है 2022। नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है। तो इस शुभ मौके पर हम आप सभी को, जो आज मुझे देख रहे हैं, आज से थोड़े दिनों बाद देखेंगे, साल बाद देखेंगे, शायद 2-3 साल बाद देखेंगे, उन सभी को विश करता हूं कि ये वर्ष और आने वाले सभी वर्ष आपके वास्ते खुशियों का पैगाम लेकर आए। आप अपनी जिंदगी में तरक्की की बुलंदियां छुएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण, शुभ मनोकामनाएं, अशुभ नहीं। अगर आप ये कहो कि मेरा पड़ोसी का बेटा मर जाए, नॉट दैट। दोस्तों, मैं इस गांव में रहा नहीं बचपन से, हालांकि मेरा पैटर्नल गांव है ये, जहां मैं रहता हूं आजकल, वो पैटर्नल गांव मेरे बाप दादा का। मेरे पिताजी सरदार नत्था सिंह, उसके पिताजी सरदार अर्जुन सिंह, उसके पिताजी सरदार कुंदन सिंह, उसके पिताजी गाहूराम, उसके पिताजी, इस तरह करके बड़ी लंबी पीढ़ी। जो शेम बाबा जी थे ना हमारे, सरदार अचल सिंह था उनका नाम, वो महाराजा रणजीत सिंह की फौज में काम करते थे, सिपाही थे कल। तो हमारा परिवार एक ऐतिहासिक परिवार है। उस हर एक का परिवार ही ऐतिहासिक ही है। कुछ ना कुछ तो घटनाएं जुड़ी ही होती हैं किसी न किसी बुजुर्ग या किसी न किसी औरत के साथ। तो गौरवशाली भविष्य हो आपका और गौरवशाली वर्तमान। पीछे जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर भी आपको गर्व करना चाहिए। एक स्वीपर का बेटा, एक कोबलर का बेटा, कोबलर समझते हैं आप, जूते बनाने वाला, पशुओं की खालें उधेड़ने वाला, चमार कह लो, उसको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। स्वीपर के बेटे को भी अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, बेटी को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। कारण पता क्या है? जिन परिस्थितियों में ये बुजुर्ग रहे पिछले 50 साल, 60 साल, 150 साल से, उससे भी पहले से, ये दबी हुई कुचली हुई कौम में थी। इन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, इन ऐसे समाज की बनाई हुई स्थितियों में रहते हुए जिनमें रहना ही संभव नहीं, आई कांट इवन सपोज टू लिव इन सच ए सोशल सिस्टम। शूद्र शूद्र कह के ही भगा देना। भगत नाम जी ने लिखा है, नामदेव जी ने लिखा है अपनी वाणी में कि मैं तो मंदिर में मत्था टेकने गया, ठाकुर जी के दर्शन करने गया, और उन्होंने मुझे शूद्र शूद्र कह के भगा दिया। प्रभु, तूने मुझे शूद्र के घर जन्म ही क्यों दिया? ऐसे रविदास ने भी कहा है कि मेरे बुजुर्ग सारी उम्र बनारस के आसपास मरे हुए पशुओं को ढोते रहे। तो चमार का बेटा होना कोई अपमान की बात नहीं, गर्व की बात है। एक स्वीपर का बेटा होना गर्व की बात है कि उन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए आपको पैदा किया और पाला। अब आपकी मेहनत है, जितनी की मेहनत करोगे उतना तो आपको लाभ होगा। कल मैं एक गली में से जा रहा था, इस गांव की गलियां, मैं शुरू में कहने लगा था कि मैं इस गांव में रहा नहीं, मुझे इस गांव की गलियों से ज्यादा लगाव भी नहीं है और यहाँ के लोगों को मैं ज्यादा जानता भी नहीं। परंतु क्या है कि जिस गली से मैं गुजरता हूँ, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो मर्द हों, मेरी बड़ी उम्र के हों, मेरे से छोटी उम्र के हों,
वो रिस्पेक्टफुली एक तरफ हट जाते हैं कि पहले ये जाने फिर हम जाएंगे। ऐसा ही एक बुजुर्ग मुझे रास्ते में मिले। वो मैंने पूछ लिया, क्यों भाई, ये आपके पेशाब की नाली भी लगी हुई है और आप चले भी बड़े आवाजार से चल रहे हैं, क्या हुआ? कहने लगे कि ऑपरेशन हुआ था मेरा किडनी का। अब वो, मैंने कहा तो ये हमेशा वास्ते ही लटकी रहेगी आपकी ये पाइप सी और थैली, हटेगी नहीं? कहता नहीं, हटनी तो है, परंतु मैं कई बार कह चुका हूं अपने बच्चों को, इनके पास टाइम ही नहीं है। इट वॉज ए पिटीफुल थिंग फॉर मी। कितने अफसोसनाक बात है। बाद में मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि इस आदमी को कोई परिवार पर कितना, कहती है जी 4-5 बेटे हैं और उनके भी 2-2 4-4 बेटे हैं, जवान है, पर किसी के पास टाइम नहीं है कि इस बुजुर्ग को हॉस्पिटल में ले जाए और उसकी वो नाली से जो लगी हुई है ना पेशाब वाली नाली, वो हटवा दे। तो भाई ऐसे बच्चे पैदा करने से क्या फायदा? क्यों बनाया इतना बड़ा परिवार? क्यों उनको पढ़ाते रहे, उनके वास्ते चोरियां भी करते रहे, झूठ भी बोलते रहे, ठगियां भी मारते रहे, और अब वो आपको एक गोली दिलवाने के भी इनकारी हैं। आपके ऑपरेशन के बाद आपकी पाइप भी नहीं हटवा सकते डॉक्टर को कह के। तब तो मैं कहूंगा कि आप खामखा गधों को पालते रहे। आप कहेंगे कि नव वर्ष का दिन है, पहला दिन है, और ये कैसी कैसी सड़ी सड़ी भूडी भूडी बातें करने लगे। ये सड़ी हुई बातें नहीं है, ये भूडी बातें नहीं है, ये हकीकत है। आज नहीं तो कल आप इसको महसूस करेंगे। वो लोग जो अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता को एक गिलास पानी तक नहीं देते, दवाई तक नहीं लेकर देते, उन्हीं बुजुर्गों ने, उन्हीं माता पिता ने, उन्हीं बाबा दादी ने आपके वास्ते कितने तरद्दत उठाए, कितने कष्ट भोगे। अब तो वो जाने वाले हैं, साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद वो इस जहान फानी को रुखसत कह जाएंगे और चले जाएंगे। फिर आपको कोई नहीं कहेगा कि बेटा मुझे हॉस्पिटल ले चल, मुझे सांस की प्रॉब्लम है या मेरे पेशाब की प्रॉब्लम है या कुछ। याद रखिए, जो लोग अपने उपकार करने वाले को, माता पिता ने आपको पैदा किया, उपकार किया है, उन्होंने पाला है, उपकार किया है, उन्होंने पढ़ाया है, उपकार किया है, किए हुए उपकारों को भूल जाता है, वो अकृतज्ञ है, वो धरती का बोझ है, उसको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं, और उसको भी कुछ सुख नहीं मिलने वाला। गलतफहमी में मत रहना। आई एम सॉरी, पर यह हकीकत है, कल ही हुई मेरे साथ, आज मुझे मौका मिला और मैंने कह दिया। एक बार फिर, आई विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। मे यू हैव ए वेरी ब्यूटीफुल टाइम अहेड। अफसोस है मेरे से इन द फ्लो हम बोल जाते हैं, हमारी भाषा कोई है ही नहीं। कई लोग कहते हैं, पाकिस्तान से कई बार फोन करते हैं ना लोग, तो कहते हैं आप हमारे साथ बातें करिए, और मुझे बड़ी शर्म आती है। उन जैसी ठेठ पंजाबी हम बोल ही नहीं सकते ना, इसका। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।